गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पद्य खंड का दूसरा पाठ देखेंगे। वाक, जो ललद्यद जी की रचनाएं हैं। ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री और संत रही हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास माना जाता है, पामपोर के पास। और इनकी जो काव्य शैली है, जैसे कबीर की साखियाँ हैं, तुलसी की चौपाइयाँ, दोहे हैं, उसी तरह से इनकी जो काव्य शैली है, इनकी जो इन काव्य रचनाएं हैं, उनको वाक कहा जाता है। इनका कश्मीर में इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और ये उसका हिंदी अनुवाद है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं। इनका अनुवाद मीरा कांत ने किया है। पहले वाक में जो ऊपर सारांश दिया हुआ है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, कि जो प्रयास ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने चाहिए, जैसे कर्म किए जाने चाहिए, वैसे कर्म वो नहीं कर पा रही हैं। आम आदमी नहीं कर पाता है। अलग अलग तरह के लालसाओं में, अलग अलग तरह के लोभ में, लालच में पढ़कर वो वैसे प्रयास नहीं कर पाता है। तो इसके कारण उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अंतःकरण अर्थात आप अपने मन से कह लीजिए, हृदय से, अगर आप समभावी हैं, बराबरी का दृष्टि रखने वाले हैं, तो तभी आपकी चेतना जो है वो व्यापक हो सकती है। आप छुआछूत, बड़े छोटे के चक्कर में अगर ना पड़ें, तभी आपकी जो चेतना है, आपकी जो सोच है, वो विस्तृत हो पाएगी। दूसरे शब्दों में, इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। जो सांसारिक मायाजाल है, जो इसको मायाजाल ही कहा जाता है, जो संसार में अनेक तरह की लालसाएं हैं, लोभ है, लालच है, आकांक्षाएं हैं, तो उन सब से उसमें जितना कम लिप्त हों और अपने कर्म पर ध्यान दें, जिससे कि लोक कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, परोपकार हो सके, दूसरों को सुख पहुंच सके, ऐसी चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए ऐसे कर्मों को। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है, अपने अंदर झांकने की अभिव्यक्ति की। मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या खोया, क्या पाया, इस बारे में सोचने की जो क्रिया है, उसको बताया कि वो अपने अंदर झांक रही है। अर्थात हम सभी को अपने अंदर ज़रूर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, हमने क्या खोया, क्या पाया, ये ज़रूर देखना चाहिए। खोया पाया से मतलब धन आदि चीज़ों से नहीं है। खोया पाया का मतलब हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, उससे क्या लाभ हुआ दूसरों को। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भवसागर अर्थात इस जीवन को भवसागर के जैसा कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। हम जो जीवन जीते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उसमें बहुत तरह की बाधाएं आती है इस जीवन को पार करने में। तो इसकी तुलना एक बड़े समुद्र से की गई है, एक जल राशि से की गई है, जिसको हमें पार करना होता है। उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, तभी हम उसको ठीक से पार कर सकते हैं, नहीं तो उसी में डूबे रह जाते हैं। उसमें डूबे रह जाने का मतलब हम जो सांसारिक चीज़ें हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं, तमाम बुराइयों को अपने अंदर पाल लेते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। वही करते हुए हमारी मृत्यु हो जाती है। हम कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं समाज के लिए या संसार के लिए। भेदभाव का विरोध ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। जो भेदभाव हमारे मन में होता है, किसी के प्रति दुराव, बुरी भावनाएं, छुआछूत की भावनाएं, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें इसके पक्ष में रहना चाहिए, इसके विपक्ष में रहना चाहिए, इन सब बातों का विरोध
उन्होंने चौथे वाक्य में किया है। और ईश्वर की सर्वव्यापकता, अर्थात ईश्वर तो हर जगह है, हर एक में है, सब कुछ ईश्वर नहीं बनाया है, तो फिर भेदभाव कैसा, कोई बड़ा छोटा कैसे हो सकता है, सब तो उसी की ही कृति है। अंततः उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। जो आप अपने बारे में जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान है। आप किसी का सुन के, किसी का देख के कुछ करने जा रहे हैं, वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप अपने मन से उसको सही नहीं समझ पाएंगे, उसको ठीक नहीं समझेंगे, तब तक आप मन से नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। तो जो ज्ञान है, आप अगर उससे कन्विंस होते हैं, अगर आप उससे सहमत होते हैं किसी भी बात से, तो आप उसको बेहतर कर पाते हैं। तो ये ही सच्चा ज्ञान है, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बार बार मैंने कहा कि परोपकार, लोक कल्याण, समाज कल्याण, ऐसा जीवन का जो उद्देश्य होता है उसमें ऐसा ही कहा जाता है कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। हर जीव का या मनुष्य का कम से कम उद्देश्य होना चाहिए कि वो दूसरों के लिए कुछ करे। दूसरों को सुख पहुंचाना ही सद्कर्म है। आपने सुना होगा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात सभी जो 108 पुराण हैं जो व्यास मुनि ने लिखा, जिनको हिंदू धर्म में माना जाता है, वेद पुराण, 4 वेद हैं, 108 पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो यह इस श्लोक का अर्थ यह है, भाव यह है कहने का कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो हिंदू धर्म के पुराणों की बात है, लेकिन आप किसी भी धर्म का कोई भी किताब उठा लीजिए, उसका जो सार होता है, उसमें जो मुख्य मोरल जिसको आप कहते हैं, संदेश जो होता है, वो यही है। अगर उसको एक पंक्ति में कहना हो तो हम यही कह सकते हैं कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। अगर पाप और पुण्य की व्याख्या हम बहुत छोटे कम शब्दों में करना चाहें, संक्षेप में करना चाहें, तो ऐसे कह सकते हैं कि दूसरों को सुख पहुंचाना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। इसके लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं कि कैसे वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है कि उसका एक एक अंग दूसरों के लिए होता है, वह स्वयं उसका कोई उपयोग नहीं करता है। सरोवर का जल दूसरों के लिए होता है, नदी दूसरों के लिए चलती फिरती है, बहती है। तो जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी दूसरों के लिए ही जीते हैं, उसका लाभ दूसरे ही लेते हैं। तो मनुष्यों को भी वैसा ही बनना चाहिए। हर कोई अगर दूसरों के बारे में सोचेगा तो आपके बारे में भी कोई सोच ही रहा होगा, आप किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। तो इससे समाज में एक सद्भावना होगी, एक जुड़ाव होगा, एक प्रेम होगा। तो फिर किसी तरह की समस्या ही नहीं होगी, जो समस्याएं होती हैं जनरली, जो हम देखते हैं अपने जीवन में। खैर चलिए आगे हम लोग वाक देखें। क्या है पहला वाक? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ गर्याने की चाह है घेरे। यहाँ कच्चे धागे की रस्सी कहा गया है हमारे शरीर को, जो साधन है हमारे जीवन को ढो कौन रहा है? हमारा शरीर ढो रहा है या खींच रहा है। तो जीवन को एक नाव की से मान लिया गया और शरीर को उसको खींचने वाली रस्सी मान लिया गया कि अब इसको कच्चे धागे की रस्सी इसलिए कहा गया कि शरीर तो नश्वर है, इसका नाश होता है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो इसी के सहारे जीवन की नाव को खींच रही है या लोग खींचते हैं। अब इस दौरान ईश्वर कब मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से पार कराएंगे, मतलब मैं कब इस भवसागर से पार जा पाऊंगी और मेरा ईश्वर से मिलन होगा। कहने का अर्थ कि कब यह सांसारिक जो चीज़ें हैं इनसे मुक्त होकर मैं ईश्वर से मिल पाऊंगी। ईश्वर से मिलने का जो हम लोग समझते हैं, दरअसल होता ये है कि हम लोग समझते हैं कि सीधा यहाँ से मरेंगे, ऊपर जाएंगे, वहाँ किसी से मुलाकात होगी। ऐसा नहीं है। ईश्वर से मिलने का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सद्कर्म कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं,
तो उसका जो प्रतिफल होता है वो आपको आपके जीते जी ही मिलता है। वो कैसे मिलता है कि आपके प्रति लोगों के मन में अच्छी भावना आती है, लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपको प्रेम देते हैं, आपको खुशी मिलती है। यही तो स्वर्ग है। आपके आसपास का माहौल अच्छा होता है, आपका जीवन अच्छे से कटता है, तब आपको यह जीवन भवसागर जैसा नहीं लगेगा, तब आपको यह जीवन स्वर्ग जैसा लगेगा कि सब कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। खैर, यहाँ जो कहा जा रहा है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कच्चे धागे की रस्सी जैसी, जैसे इस नश्वर शरीर से जीवन रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ, और मेरी पुकार सुनकर जाने कब प्रभु मुझे इस भवसागर से उबारेंगे, निकालेंगे बाहर, पार करवाएंगे। मेरे जो प्रयास है वो मेरी नासमझी, मेरी अपरिपक्वता के कारण, जिसको इमैच्योरिटी भी कहते हैं अंग्रेजी में, के कारण मेरे जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। जो सद्कर्म है मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना कि होना चाहिए। तो फिर यह प्रयास कैसे साबित हो रहे हैं? जैसे कि कच्चे बर्तन में, मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर पानी रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे रिस कर सूख जाता है। वैसे ही मेरे प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं इस कार्य के लिए, और मेरे मन में रह रहकर हुक उठती है, तड़प उठती है घर जाने के लिए, अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए। मेरे मन में रह रहकर तड़प उठती है, एक चाह उठती है मन में, जो घर जाने की चाह है, अर्थात ईश्वर से जो मिलन की चाह है, उसकी तड़प मुझे बार बार महसूस होती है। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात किसी भी चीज़ को अति नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का। खा खा कर मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं संसार में, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ही अर्जित कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति ही अर्जित कर लेते हैं, तो आप अहंकारी हो सकते हैं, या लोगों के नज़र में आप अहंकारी हो जाइए। आप किसी से कोई मतलब नहीं रखिए तब भी अहंकारी हो जाइएगा। तो समखा तभी होगा संभावी, अर्थात आप एक बराबरी का दृष्टिकोण अपनाइए, एक मध्यम मार्ग अपनाइए। आपके अंतर्मन में एक बराबरी की दृष्टि होनी चाहिए, आप सबको बराबर की नज़र से देखें, बड़े छोटे छुआछूत का भेदभाव ना रखें मन में, तो आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आपकी जो सोच है वो विस्तृत होगी, बड़ी होगी, बढ़ेगी, और आपके आगे का मार्ग खुलेगा। बंद सांकल यानी जो किवाड़ में पहले के समय में वो जंजीर लगाया जाता था बंद करने के लिए बाहर से, ऐसे वो खुल जाएगी। यहाँ कहने का अर्थ यह है, अर्थात आपका दरवाज़ा आगे बढ़ने का खुल जाएगा अगर आप समभावी हैं, अगर आप समानता की दृष्टि से सबको देखते हैं, तो आपकी सोच बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आपके पास अनेक रास्ते होंगे आगे बढ़ने के, सही रास्ते, सद्मार्ग। तो इससे आपके आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट, कोई प्रपंच नहीं होता, किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं होती। और जब मृत्यु तक हम पहुंचते हैं, जब हम संसार से जाने लगते हैं, तब तक हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, बहुत तरह के छल प्रपंच, बहुत तरह के कुविचार हमारे मन में आ चुके होते हैं, बहुत सारे बुरे कार्य हम कर चुके होते हैं, या अपने हिसाब से हम कई तरह के रास्ते अपनाते हैं इस जीवन को पार करने का, जिसमें कई टेढ़े रास्ते भी होते हैं। टेढ़े रास्ते का अर्थ वही है, छल प्रपंच करना, किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करना, उसके लिए अनेक कुकर्म करना। तो इसलिए कहा कि आई सीधी राह से। जन्म तो हमारा हुआ, उस समय हम एकदम सीधे थे, हमारे अंदर किसी तरह का विकार नहीं था, लेकिन जब हम जीवन जीने लगते हैं तो हमारा रास्ता टेढ़ा होता चला जाता है, हम टेढ़े रास्ते अपनाने लगते हैं। लेकिन अब ये सब करते हुए हम जो बीच का सेतु है, इसको पार करने का जो रास्ता है, उस पर ही हम खड़े रह जाते हैं, हम उस पार पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम टेढ़े रास्ते अपना लेते हैं।
और वहीं हम खड़े रह जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं अंत में कि दिन तो बीत गया, जीवन तो बीत गया, हमने कुछ किया नहीं। अंत में जब पार जाना होता है तो जब हम अपने सत्कर्मों की ओर देखते हैं कि हमने क्या अच्छा किया तो कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ उसको इस तरह से समझाया गया कि जेब टटोली तो उसमें कौड़ी भी नहीं मिला, मतलब एक पैसा भी नहीं मिला जिससे उस भवसागर को पार कराने वाले माझी को किराया दिया जा सके, उतराई दिया जा सके। इसके लिए अर्थात हमारे पास कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं होता। हम अपने अंदर जब झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो हमारा बीत गया, हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते रह गए, हमने कुछ भी अच्छा किया नहीं, हम अपने स्वार्थ में ही लिप्त रह गए। अब जो चौथा है वो है थल थल में बसता है सिवही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है सिवही, अर्थात हर कण में तो शिव ही अर्थात ईश्वर ही बसते हैं, सब तो ईश्वर ने ही बनाया है। तो फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान, कबीर ने भी कहा हिंदू मुसलमान की बात कि हिंदू मरा मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट न जाई। तो वही चीज़ यहाँ ये कह रही हैं कि हर कण कण तो ईश्वर से ही बना हुआ है, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, ईश्वर ही सब में है। तो फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, इसका भेदभाव कैसे हो गया? सबको तो सब में तो ईश्वर ही है, ईश्वर तो एक ही है और वो सब में है। हम ऐसा सभी धर्म में माना जाता है कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है। तो फिर ये भेदभाव कहाँ से आता है? अलग अलग ईश्वर कैसे हो जाते हैं? तो इसका भेद हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वयं अगर असल ज्ञानी हैं, अगर सचमुच के ज्ञानी हैं तो स्वयं को पहचानिए कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जैसे कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। कि हम बुराई खोजने चले दूसरों की तो किसी की बुराई दिखी नहीं, और जब अपने तरफ देखा तो तमाम बुराइयां मेरे अंदर थी, तो पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को पहचानिए, यही असल में ईश्वर से मिलने के बराबर है। अर्थात अगर आप अपने आप को जान जाते हैं, आपको यह समझ आ जाता है कि सद्कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह अगर आप जान लेते हैं तो आपका मिलन ईश्वर से हो गया। आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जीते जी ईश्वर से मिल लिए। यही तो ईश्वर से मिलना हुआ। इस तरह से वाक 4 वाक हैं इसमें जो हमने समझा। अब इसमें प्रश्न अभ्यास है, एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रस्सी इस नश्वर शरीर के लिए हुआ है जो नाशवान है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए इसकी तुलना कच्चे धागे से बने रस्सी से की गई है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कवित्री के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, उनमें उतनी समझ नहीं है। कवित्री का मानना है कि मुझ में इतनी समझ नहीं है, मैं इतनी परिपक्व नहीं हूँ कि मैं जितना ज़रूरत है उतना प्रयास कर पाऊँ, इसलिए उनके प्रयास अपर्याप्त हैं या असफल हो रहे हैं, उसमें अभी प्रौढ़ता नहीं आई है। घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से तात्पर्य है सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर से मिलन, जीवन को अच्छे से जीते हुए इस भवसागर को पार कर ईश्वर से मिलन होना ही उनका तात्पर्य है। अर्थात घर मृत्यु के बाद की स्थिति को घर कह रही हैं एक तरह से, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? जीवन जीते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उस यात्रा को ही भवसागर पार करना कहा गया है। तो यहाँ तात्पर्य है कि भवसागर से पार करने से तात्पर्य है, घर जाने की चाह से तात्पर्य है जीवन को सत्कर्मों से भरते हुए, सत्कर्म करते हुए पूरे जीवन ईश्वर से मिलन हो जाए, हमारा परमात्मा से मिलन हो जाए, यही घर जाने की चाह है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात जब अंतिम समय में अपने अंदर झांका तो पता चला कि हमने तो कोई सत्कर्म किया ही नहीं, कोई अच्छा काम किया ही नहीं।
अर्थात हमारे पास अब ऐसा कोई हिसाब नहीं है, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको हम अपने अंतिम समय में देखकर खुश हो सकें, प्रसन्न हो सकें कि मैंने ये अच्छे काम किए, मैंने लोगों का इतना भला किया, मैंने ऐसे कल्याणकारी काम किए। ऐसा कोई काम हमारे देखकर खुश होने के लिए रहता ही नहीं है, क्योंकि जीवन तो हम बिता लेते हैं ऐसे ही। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई का भाव यह है कि जीवन के अंतिम समय में जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने कर्मों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने ऐसे कोई काम किए ही नहीं जिनको देखकर, जिनको याद करके हम खुश हो सकें। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें है कि जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है, जो प्रयास है, उसमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा भोग विलास में पड़कर इस रास्ते से भटक नहीं जाना चाहिए, अहंकार लोभ आदि में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए, या फिर सब कुछ छोड़कर हम सिर्फ अगर ईश्वर प्राप्ति की ओर चलेंगे तब भी वह ठीक नहीं होगा। तब लोग समझेंगे कि यह अहंकारी है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर जीवन जीने का क्या अर्थ रहेगा। इसलिए हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, सभी लोगों से अच्छे व्यवहार रखने चाहिए, हमें सत्कार्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, अर्थात अच्छे कर्म करते हुए हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललितजद ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललितजद ने कहा कि हमें समभावी बनना चाहिए, अर्थात हमें सबको समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। इससे हमारी सोच, हमारा ज्ञान व्यापक होगा, हम बड़े स्तर पर सोच पाएंगे, हमारी सोच बड़ी होगी, हमारा दिल बड़ा होगा और हमारे आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा। अर्थात हमें समभावी होना चाहिए, समान दृष्टि से सभी को देखना चाहिए, छोटे बड़े छुआछूत का भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी हमारे आगे बढ़ने की जो राह है वो खुलेगी। यही उपाय उन्होंने सुझाया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में होता है। टेढ़ी राह की जो बात हुई है बीच में, उसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए अजीबोगरीब रास्ते अपनाते हैं, तरह तरह के तपस्या जैसी रास्ते, हठ योग होता है जिसमें बहुत कड़ा योग साधना कड़ी की जाती है, तो कुछ लोग वैसे राह भी अपनाते हैं। आप देखते होंगे साधु लोगों को जो जटाजूट बढ़ाकर कहीं पहाड़ में बैठे रहते हैं, धुनी रमा कर बैठे रहते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, तरह तरह का आडंबर होता है। तो ये सही नहीं है, वो टेढ़ा रास्ता है। उसको भी यहाँ टेढ़ा रास्ता में आप समझ सकते हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसमें जो टेढ़ी राह की बात है या गई न सीधी राह, मतलब सीधे रास्ते से नहीं जाने की जो बात है, उसमें आप इसको भी शामिल कर सकते हैं कि बहुत से लोग अजीबोगरीब साधना करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, जटाजूट बढ़ा लेते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं या कम पहनते हैं, कहीं जंगल में बैठ जाते हैं धुनी रमा के, तरह तरह का आडंबर करते हैं। तो वो सीधा रास्ता नहीं है, तो उसकी बात हो रही है। तो वो इन पंक्तियों में कही गई है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि असल ज्ञानी वही है, सच्चा ज्ञानी वही है जिसको अपने बारे में ज्ञान हो, जिसे आत्मज्ञान हुआ हो, जो स्वयं को पहचान सके, जो अपने बारे में समझ सके, जान सके कि उसमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, वही सच्चा ज्ञानी है। बाकी के ज्ञान तो आप किताबों से सीख सकते हैं, दूसरे लोगों से सीख सकते हैं, लेकिन आप अपने बारे में, अर्थात अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, जिसमें आत्मज्ञान है वही सच्चा ज्ञानी है। साथ ही प्रश्न है इसमें, तो इस तरह से हमने वाक कर लिया है। शब्दार्थ जैसा कि मैं हर पाठ में कहता हूँ, इसका भी याद करिएगा, लिखने का अभ्यास भी करिएगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।